28 नवंबर को हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जो कि उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी और इससे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। झारखंड में आदिवासियों की आबादी 26% से ज़्यादा है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासियों की संख्या 40% से भी ज़्यादा है। इस चुनाव का परिणाम दर्शाता है कि आदिवासियों ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन पर विश्वास दिखाया है। दरअसल बीजेपी के पास हेमंत सोरेन के मुकाबले का कोई आदिवासी बड़ा नेता नहीं है। चंपई सोरेन भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आ गए हों, इसके अलावा हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी बीजेपी में आ गई हों, लेकिन आदिवासियों को इनका पाला बदलना पसंद नहीं आया। चुनाव रुझान में उन सीटों पर हेमंत सोरेन को जोरदार कामयाबी मिली जहां आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बहुल वाली सीटों पर भी कॉम्बिनेशन बनने के कारण इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली। झारखंड की 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें रहीं जहां इनकी आबादी 50% से भी ज़्यादा है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की फिलहाल मजबूत पकड़ है। बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चला। बीजेपी ने बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने भाजपा पर कांटों बांटों की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया। इसके अलावा हेमंत सोरेन का जेल जाना भी बीजेपी के लिए बैकफायर रहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगा था और उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसे उन्होंने आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ दिया था। उन्होंने इस बात को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की थी कि गरीबों के नेता हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश के तहत जेल में डाला। जनता चुनाव में इसका बदला वोट से ले कुछ हद तक वो आदिवासी समेत बड़ी आबादी को ये बताने में कामयाब भी रहे कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है और ये सब बीजेपी की बदले की राजनीति है। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उस समय चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सरकार की कमान एक तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत एकजुट करने में लगी रहीं। उन्होंने हर जगह हेमंत सोरेन की जेल को जनता के नेता के बाद अन्याय करार दिया। इसके अलावा वो अलग अलग अंदाज से अपनी बातों को रखती रहीं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया, गांव-गांव घूमती नजर आईं और वोटर उनसे कनेक्ट होते गए। इसके साथ ही झारखंड में मैया योजना का जादू चला। मैया योजना के तहत झारखंड में 51 लाख से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यहाँ बीजेपी ने चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की थी, लेकिन जनता ने हेमंत सोरेन के वादों पर विश्वास जताया, क्योंकि कई किस्तें महिलाओं की उनके खातों में आ चुकी थी। खासकर आदिवासी महिलाओं ने आर्थिक मदद के बाद हेमंत सोरेन को खुलकर साथ दिया। आपको बता दें कि झारखंड में कुल विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की जरूरत होती है, जो कि हेमंत सोरेन के पास है। कुल मिलाकर हेमंत सोरेन ने साबित कर दिया है कि वो ही आदिवासियों के इकलौते सर्वमान्य नेता हैं, जिन पर आदिवासी आंख बंद कर विश्वास करते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस 24/7। और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 24/7।